हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम करने वाले हैं आपका मिड टर्म का एग्जामिनेशन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का पार्ट ए आज। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस पेपर को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, व्हाट इज द फिनोमिनन इन्वॉल्व इन ए लॉन ग्रास बिकमिंग वेट इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग विंटर। यानी विंटर में आपका जो लॉन या पार्क का जो घास है वो किस फिनोमिनन या किस परिघटना के कारण क्या होता है, गीला सा महसूस होता है हमें। तो वो होता है बच्चों कंडेंसेशन या सघनन के कारण ऐसा होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन ए ग्लास जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन ए गैस जार full of bromine vapors, the red brown vapors of bromine form from the lower jar go upward into the jar containing air. The process involved here is। यानी हुआ क्या बच्चों, हमारे पास दो ग्लास जार हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। एक में ब्रोमीन है वेपर है, दूसरे में रेड ब्राउन वेपर्स है ब्रोमीन की। अब जब हमने एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये एक्सचेंज हो गई। तो ऐसा हुआ किस लिए बच्चों, ये आपको परिघटना या जो आपका प्रोसेस है वो आपको क्या कौन सा है इसमें बताना है। तो वो है आपका डिफ्यूजन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेक्स एज ए डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। यानी प्लांट और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस जो बताता है वो आपको बताना है। तो इसमें एक ही बेसिक डिफरेंस होता है बच्चों, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल विच एनिमल सेल डू नॉट हैव। यही इसका सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है बच्चों, जो आप क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है, जिसमें आपको पढ़ाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट। यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है बच्चों। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें एक ही स्टेटमेंट करेक्ट आपको नजर आएगा बच्चों, साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हिज हैंड वर्स डिसलोकेटेड, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। तो पहली चीज इसमें देख लीजिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है, पहले भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ये रिपीट वाला क्वेश्चन है तो इसलिए आप इसे पहले भी पढ़ चुके होंगे। अब आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है लेगमेंट ब्रेक। यानी लेगमेंट ब्रेक होने के कारण उसका इस तरह का हाल होता है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्ट्रेटिफाइड एक्वस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन। यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये बताना है आपको बच्चों। तो ये स्किन में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इफ द टिप ऑफ द ग्रास प्लांट इज रिमूव्ड इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ। यानी आपने किसी ग्रास प्लांट की ऊपर की टिप काट दी। अब ऊपर की टिप होती है कौन सी बच्चों, आपकी एपिकल वाली। तो उससे नीचे की वाली आपके पास प्रेजेंट है, वही आपकी बढ़ेगी। वो क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी इंटरकैलरी आपकी। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी, देयरफॉर प्रेजेंस ऑफ टिश्यूज इन ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंश्योर। यानी टिश्यू क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, किसमें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ इंश्योर करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इंश्योर करते हैं बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ सर्किल। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस आर है, कंप्लीटिंग आधा सर्किल कंप्लीट करने के बाद। तो ये होगा पाई आर बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज ए बॉय इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए मेरी गो राउंड राइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द गिवन सिनेरियो। यानी एक जो बच्चा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक मैरी गो राउंड पे घूम रहा है, तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बच्चों आपका, द बॉय इज मूविंग विद एन एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है बच्चों, अब एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। ऊपर वाला क्वेश्चन था आपका, व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ ए सर्किल। तो हाफ सर्किल कंप्लीट करने के बाद बच्चों आपका बी नहीं सी आंसर होगा, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी फॉलिंग कोई ऊपर से गिरते हुए ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी चीज ट्रू होगी बच्चों इसमें से। तो अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो वो क्या होगी, इट हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बच्चों, ये इसमें ट्रू होगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, यानी इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट का है वो किस चीज पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करता है बच्चों, आपका जो उसका मास होता है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी, यानी मास का किया डबल कर दिया और वेलोसिटी क्या कर दी, आधी कर दी, जितनी थी उससे भी आधी कर दी, तो उसका लीनियर मोमेंटम कैसा हो जाएगा ये आपको बताना। तो लीनियर मोमेंटम विल बी रिमेन सेम। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी टॉसेस ए कॉइन, द कॉइन विल फॉल। ठीक है, यानी एक ट्रेन में पैसेंजर एक सिक्के को उछालता है तो वो सिक्का कहाँ पे उछल करके वापस गिरेगा बच्चों, तो वो कहाँ गिरेगा बच्चों, सेम प्लेस पे गिरेगा, उसी के जगह पे गिरेगा जहाँ पे वो उछाल रहा है उसे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन ए प्री प्लान्ड सक्सेशन to improve the quality and quantity of the crop yield and maintain its fertility of soil is known as, यानी एक प्री प्लान्ड वे में एक के बाद एक फसल को उगाना, ठीक है बच्चों, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी जो क्रॉप फील्ड की है या क्रॉप यील्ड है वो मेंटेन रहे, इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच नॉन इंडियन वेराइटी ऑफ हनी बी इज यूज्ड इन कॉमर्शियल हनी बी प्रोडक्शन, यानी इनमें से कौन सी वो वैरायटी है जो कॉमर्शियल तौर पे हनी बी प्रोडक्शन में यूज़ होती है। तो एपिस सेराना इंडिका बच्चों ये यूज़ होती है। तो अब आते हैं बच्चों एसर्शन और रीजनिंग वाले आपके सवाल जो आपको ए बी और सी के हिसाब से देने हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन को और मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ऑक्सीजन एटम इज प्योर सब्सटेंस, ऑक्सीजन इज नेवर फाउंड इन एनी कंबाइंड स्टेट। तो इसका है आपका ऑप्शन सी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं बच्चों। एमीबा इज द सिंगल सेल एनिमल इन विच सिंगल सेल कैरीज आउट ऑल एक्टिविटीज लाइक इनटेक ऑफ फूड, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। अब दूसरा क्या है, एमीबा इज नॉट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका भी ऑप्शन सी होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है इसका, इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज एज द टाइम इलेप्स्ड। तो इसका भी ऑप्शन सी होगा बच्चों। 20 है आपका बच्चों, ए रॉकेट वर्क्स ऑन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और दूसरा पार्ट क्या है इसका बच्चों, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बिटवीन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।